बीए द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र के बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, हमने सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ देखा, परिभाषाएं देखी और उसके क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति के बारे में, और यदि समय रहा तो हम इसका अन्य विज्ञानों से भी संबंध देखेंगे और इसके अगले अध्याय में भी हम सामाजिक मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है यह जानेंगे। तो एक दो विज्ञानों का आज के वीडियो में और अन्य विज्ञानों का अगले वीडियो में हम संबंध समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानें कि समाजशास्त्र की प्रकृति है ना कैसी है। प्रकृति का मतलब होता है बच्चों कि कोई विज्ञान कोई शास्त्र विज्ञान है या नहीं है, या वो है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, इन सब बातों की जानकारी उसमें रहती है। तो सामाजिक मानव शास्त्र की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है। कार्ल पियर्सन ने लिखा भी है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विशेष सामग्री में। अध्ययन की पद्धति के आधार पर ही यह निश्चित होता है कि कोई ज्ञान विज्ञान है अथवा कला। जो ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह एक विज्ञान है। सामाजिक मानव शास्त्र में जिन अध्ययन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है वे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में प्रमुखतः सामाजिक जो अवलोकन किया जाता है वह सहभागी अवलोकन किया जाता है, यानी सहभागी अवलोकन पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अध्ययन करने के लिए जिन लोगों का अध्ययन करना है उन लोगों के बीच में 1 या 2 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक रहता है, उनके विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेता है, उनका सूक्ष्म अवलोकन करता है और उनकी सामाजिक संरचना को समझने का प्रयत्न करता है। अवलोकनकर्ता का यह सब कार्य ऑब्जेक्टिविटी के आधार अर्थात पक्षपात रहित होकर होता है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं विचारों को अध्ययन में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता। सहभागी अवलोकन पद्धति के अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत जीवन पद्धतियों एवं सामुदायिक अध्ययन पद्धति को भी काम में लेते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में क्या है का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं का एवं प्रक्रियाओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया जाता है। साथ ही अध्ययनों के आधार पर सामाजिक मानव शास्त्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। यदि परिस्थितियां अपरिवर्तित रहें तो यह सिद्धांत सही उतरते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है उनकी कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जांच की जा सकती है। उनका परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सकता है। सामाजिक मानव शास्त्र की विषय सामग्री की तथ्यों के आधार पर जांच की जा सकती है और उनकी सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। बच्चों, ये सब विशेषताएं जो है ना कि जांच कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और कोई एक वैज्ञानिक पद्धति है तो वो किसी भी शास्त्र को विज्ञान होने में का प्रमाण है। तो सामाजिक मानव शास्त्र भी एक विज्ञान ही है। सामाजिक मानव शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति इस बात से भी स्पष्ट होती है कि इसमें कार्यकरण संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। यह बतलाने का प्रयत्न किया जाता है कि घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं और कैसे घटित होती हैं। सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, कैसे है या क्यों है का उत्तर देता है, न कि क्या होना चाहिए पर प्रकाश डालता है। किसिंग ने लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र का झुकाव ठीक विज्ञान की ओर है और यह सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आता है। सामाजिक मानव शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में कुछ आपत्तियां भी उठाई जाती हैं। यह कहा जाता है कि सामाजिक मानव शास्त्र में ऑब्जेक्टिविटी का अभाव पाया जाता है और इसकी कोई प्रयोगशाला नहीं है।
यह अपनी विषय सामग्री को मापने में असमर्थ है और भविष्यवाणी नहीं कर सकता, और यह यथार्थ विज्ञान नहीं है। इन आपत्तियों का कोई ठोस आधार भी नहीं है। वर्तमान में सामाजिक मानवशास्त्री ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखते हुए सूक्ष्म अवलोकन का आश्रय लेते हैं। अपने अध्ययन क्षेत्र एवं लोगों का निष्पक्षता के साथ गहन अध्ययन करते हैं। वे समूह के दिन प्रतिदिन के जीवन में भाग लेते हैं, लोगों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं और अपने सूचनादाताओं को पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री की प्रयोगशाला संपूर्ण संसार है। उसे अपने अध्ययन के लिए किसी भवन के किसी कमरे की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही कोई सामग्री उसे चाहिए होती है। वह स्वयं उस स्थान और लोगों के बीच पहुंच जाता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है। किसी विषय के लिए विज्ञान कहलाने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसमें मापने की क्षमता हो। ग्रीन ने लिखा है, विज्ञान और माप के बीच वास्तव में कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जियोलॉजी और बायोलॉजी में मापने का कार्य बहुत कम होता है, फिर भी सब उन्हें विज्ञान ही मानते हैं। यही बात सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध में भी सही है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले यह अनुभव करने लगे हैं कि मानव व्यवहार में अनेक नियमितताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। सामाजिक मानवशास्त्री अपने गहन अध्ययनों के आधार पर मानव प्रकृति एवं मानव संबंधों के बारे में अनेक ऐसे नियमों का पता लगा पाए हैं जिनके आधार पर भविष्य के संबंध में विश्वसनीयता के साथ कुछ कहा जा सकता है। जैसे जैसे मानव व्यवहारों के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसके साथ ही साथ भविष्यवाणी करने की जो सामाजिक मानवशास्त्र की क्षमता है उसका भी विकास होता जाएगा। सामाजिक मानवशास्त्र इसलिए विज्ञान है। सामाजिक मानवशास्त्र की एक शाखा है और इस रूप में इसका मानवशास्त्र की अन्य शाखाओं के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मुख्य रूप से सामाजिक मानवशास्त्र में एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि के साथ इसके घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह मनुष्यों से संबंधित है। हम यहाँ पर सामाजिक मानवशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंधों का अध्ययन भी करेंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र का। दोनों में क्या घनिष्ठताएं हैं और दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र। सामाजिक मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। संबंधों की इस घनिष्ठता के कारण इनमें स्पष्ट रूप से कोई विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है। इवान प्रिचर्ड की तो मान्यता है कि सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है। वह शास्त्र जो मुख्यतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाता है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतया उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन होते हैं। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतना अवश्य है कि सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता के साथ अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी एवं कलाओं का सामाजिक व्यवस्थाओं के भागों के रूप में अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर समाजशास्त्री पृथक पृथक समस्याओं का जैसे विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध तथा श्रमिक असंतोष आदि का भी अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन कर समाजशास्त्र को आधुनिक एवं जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचाता है। समाजशास्त्री आधुनिक समाजों में
विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर सामाजिक मानवशास्त्री के लिए अनेक उपकल्पनाओं को प्रस्तुत करते हैं। विस्तृत अर्थों में हम कहें तो समाजशास्त्र मानव समाजों के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान का एक सामान्य पुंज है। सैद्धांतिक ज्ञान के इस पुंज का आदिम सामाजिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग आदिम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझने में किया जाता है। दुर्खिम ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा सामाजिक घटनाओं के मूल में पाए जाने वाले सामाजिक कारणों को ढूंढ निकाला है। आपने विविध घटनाओं का कारण स्वयं समाज को माना है। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों ही विज्ञानों में पारस्परिक आदान प्रदान बहुत अधिक पाया जाता है। इतना सारा दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनमें भिन्नता, बहुत मामूली सी भिन्नता रहती है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर हैं। ये अंतर क्या हैं? सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्यतः आदिम समाज है, जबकि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र आधुनिक समाज है। उसी तरह सामाजिक मानवशास्त्र समस्याओं को सुलझाने का कोई प्रयत्न नहीं करता, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं को समाधान तक का सुझाव देता है और बताता है कि कोई सामाजिक समस्या किस तरह से सुलझ सकती है। तीसरा जो पॉइंट है वह है समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यवहारिक है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र का शुद्ध ज्ञान और भूत की ओर है। चौथा जो अंतर इनमें पाया जाता है वो है समाजशास्त्र सामाजिक दर्शन और सामाजिक नियोजनों से संबंधित है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र इस प्रकार की कोई मंत्रणा या सुझाव नहीं देता है। पांचवा जो अंतर इन दोनों विज्ञानों में है वो है सामाजिक मानवशास्त्र मानव समाज का पूर्णता से अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र विशेष समाज की विशेष समस्याओं का अध्ययन करता है। और अंतिम जो अंतर इन दोनों में है वो है समाजशास्त्रीय अनुसंधान प्रलेखों और सांख्यिकी द्वारा होते हैं, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र में सहभागी अवलोकन को महत्व दिया जाता है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति क्या है। यह एक विज्ञान है और इसके बारे में जो आपत्तियां उठाई गई कि यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, इसे मापा नहीं जा सकता है, इसलिए यह विज्ञान नहीं है, तो उसका भी हमने समाधान बताया। तो इस तरह हम मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र अन्य विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है और इसका अन्य विज्ञानों से जो संबंध है उसमें हमने प्रथम विज्ञान समाजशास्त्र से इसका संबंध जाना। अगले अध्याय में हम मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे के साथ भी सामाजिक मानवशास्त्र के क्या संबंध हैं यह जानेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आज आपको प्रकृति और समाजशास्त्र के साथ सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध और अंतर समझ में आए होंगे।